Good morning, good afternoon, student. This is your हिंदी क्लास. आई एम योर हिंदी टीचर SK उपाध्याय. आज के लेक्चर में हम लोग क्षितिज काव्यखंड सवैया चैप्टर 3 का जो है चौथे सवैये का जो है व्याख्या को जानेंगे. अब इसमें जान लें कि रसखान ने क्या जो है इसमें कहने का प्रयास किया है. इसमें प्रस्तुत सवैया रसखान के सवैये से लिया गया है. इस सवैये में रसखान ने एक गोपी के प्रेम का वर्णन किया है, जो कहती है कि कृष्ण की मुस्कुराहट इतनी मादक है या नशा पैदा करने वाली है कि उसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता. लेकिन उनकी मुस्कान के वशीभूत कोई ना हो पाए, ऐसा कोई प्राणी भी नहीं है इस ब्रज मंडल के गोकुल गांव में. और वह कहती है, तो गोपिका जो कहती है उसको रसखान ने बहुत अच्छे तरीके से अपने सवैये में बताने का प्रयास किया है. अब पहली पंक्ति काननी दय अंगुरी रहिबौ जबहि मुरली धुन मंद बजई हैं. कानन का मतलब कान में, दय का मतलब उंगली, मतलब कान मतलब बंद करना. किससे बंद करना? अंगुली से. रहिबौ जबहि मुरली धुन मंद बजई हैं. अब इसमें जो गोपिका है वो कहती है कि जब कृष्ण, मंद का मतलब होता है धीमे धीमे, जब कृष्ण धीमी धीमी जो है धुन अपनी बांसुरी से बजाएंगे और उनकी बांसुरी की जो धुन है इतनी मीठी रहेगी और धीमी रहेगी, तो ऐसी धुन को भला मैं कैसे मना कर दूं और मैं अपने कानों में उंगली कैसे दे लूँगी. ये मेरे लिए क्या है, एक असंभव सा कार्य है, क्योंकि उनकी मुरली की जो ध्वनि है वो बहुत मीठी है और बहुत मधुर है. तो उस मीठी और मधुर मुरली की ध्वनि को कैसे मैं अपने कानों को मना कर दूं और उसमें अपने जो है उंगली कैसे लगा लूँगी, ये मेरे बस की बात नहीं है. दूसरी पंक्ति में कहते हैं, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं. श्री कृष्ण को मनमोहन भी कहा जाता है, और जब वे अपनी मोहनी तान में गायों के लिए गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर, अटारी का मतलब घर की छत पर, मैं कैसे ना जाऊं, ये गोपिका कहती. अटारी का मतलब छत होता है, और उतनी समय जो घर होते थे वो कच्चे होते थे, लेकिन उन कच्चे घरों में भी 2 मंजिले घर बनाए जाते थे. उन कच्चे घरों में भी 2 मंजिले घर बनाए जाते थे. इस प्रकार गोपिका फिर अगली पंक्ति में कहती है, टेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगन काल को कितनों समझई हैं. फिर गोपिका कहती है कि मैं बार बार गोकुल यानी ब्रज के लोगों से ये चिल्ला कर कह रही हूँ कि कल, टेरी का मतलब मना करना, सिगरे का मतलब सारे ब्रज के लोगों से, काली का मतलब कल, कि कल जब वे आकर के मुस्कुराएंगे, कौन? श्री कृष्ण आकर के मुस्कुराएंगे, तो सभी लोगों के लाख समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट के जवाब में मुझे मुस्कुराना ही होगा. मैं अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाऊंगी. अर्थात मैं कृष्ण की, फिर इसमें जो कहती हैं, माई री वा
मुख की मुस्कान सम्हारी ना जई हैं, ना जई हैं, ना जई हैं। फिर कहती है कि गोपिका की अर्थात मैं कृष्ण की मुस्कान की मादकता से यानी नशे से बच नहीं सकती हूँ। मैं चाहकर भी उनके उस नशे से मैं क्या कोई भी प्राणी बच नहीं सकता है। ये इस सवैये चौथे सवैये का पूरा जो है क्या आपका व्याख्या हुई। अब इसमें विशेष चीज़ है, यहाँ कृष्ण की मुरली की धुन, यहाँ कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान का अचूक प्रभाव बताने के साथ साथ रसखान ने गोपियों की विवशता का सजीव चित्रण किया है, बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। और इसमें जो शब्द है ना जई हैं की आवृत्ति से अपनी विवशता को स्पष्ट किया है। गोपियों ने ना जई हैं की आवृत्ति से ना जई हैं, जो ये शब्द है ना जई हैं शब्द से आवृत्ति का वर्णन किया है। ये जो शब्द है ना जई हैं, ना जई हैं और ना जई हैं से अपनी विवशता का स्पष्ट किया है। गोधन गहें, ये गोधन गए हैं, गोधन गए हैं, काल ही कोऊ कितनों में, यानी गोधन में गा वर्ण है, गईहें में भी गा वर्ण है, काल ही कोऊ में भी का वर्ण है, कितनों कितनों में अनुप्रास अलंकार है। और इसमें जो है सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अब पहला, अब ये आपका हो गया। इसमें बादाम नहीं छिलके वाला है, मना कर दो 5.5 रुपये किलो। ब्रजभूमि के पहला प्रश्न, इसमें चाहे एक प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, जो भी व्याख्या इसमें कराए हैं इससे संबंधित जो प्रश्न है। पहला प्रश्न नोट कर लीजिए इसमें कि गोपिका, पहला प्रश्न है गोपिका किसकी धुन गोपिका किसकी धुन सुनने में, गोपिका किसकी धुन सुनने में अपने कानों में अंगुली देने में असमर्थ है। पहला प्रश्न है गोपिका किसकी मधुर ध्वन सुनने से अपने कानों में अंगुली देने में असमर्थ है। दूसरा प्रश्न है कि गोधन से क्या तात्पर्य है। तीसरा है प्रश्न है कि गोपिका श्री कृष्ण के मुस्कुराहट के बदले में अपनी मुस्कुराहट को रोकने में असमर्थ क्यों है। चौथा प्रश्न है कि कृष्ण की मुस्कान की मादकता से कोई ब्रजवासी क्यों नहीं बच सकता। इसमें अब पहला जो है आपका प्रश्न है ये ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ये पहला प्रश्न है। कवि को ब्रजभूमि से अटूट और गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में भी ब्रजभूमि का निवासी
ब्रजभूमि का निवासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाएं, गाय बनाएं, पक्षी बनाएं या पत्थर बनाएं। वह हर हाल में या हर परिस्थिति में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील के कुंजों पर अपना सब कुछ त्याग करने को भी तैयार है। प्रश्न नंबर 2 है, कवि को ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कृष्ण इन्हीं में भ्रमण किया करते थे, इसलिए कवि इन्हें देखकर धन्य हो जाता है। ये 2 प्रश्न हैं स्टूडेंट, ये इसका अभ्यास प्रश्न का, इसको आप लोग जो है अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, काव्यखंड वाले में, क्षितिज काव्यखंड में। ठीक है, आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, फिर आगे के लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।